देखो, आप किसी भी धाम में जाएं, जब तक धाम निष्ठ संत आप पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक धाम अपना मंगलमय दर्शन आपको प्रदान नहीं कराएगा। बस संत ही कृपा करके दर्शन करावें तो पता चले, नहीं तो लोग आते वृंदावन में घूम के चले जाते हैं। एक परिवार वृंदावन में आया, ठंडियों का समय था, अपनी गाड़ी से आए, कुछ महानुभाव उनको मिल गए। उन्होंने कुछ मंदिर है ना जहाँ कुछ सेवा पूजा विशेष होती है, हैं? हाँ, तो वहाँ घुमा फिरा करके बोले बस यही प्रधान मंदिर है, यहीं से सब कुछ होता। बोले बिहारी जी, अरे बिहारी जी, ओहो, बिहारी जी के तो प्रसाद का विशेष महत्व है, दर्शन तो देर से खोलते हैं, और प्रसाद बिहारी जी का चाहे जितना करोड़पति आदमी लाइन में लग के मिलता है। तो जयपुरिया धर्मशाला है, वो जयपुरिया धर्मशाला में सवेरे सवेरे ठंड का समय था, खिचड़ी बट रही थी, उसी लाइन में उन गाड़ी वालों को लगा करके महान भाव तो चले गए। बोले बस खिचड़ी खाओ फिर बिहारी जी का दर्शन होगा। बोले यही बिहारी जी का मंदिर? बोले नहीं तो धर्मशाला है, यहाँ खिचड़ी बट रही, प्रसाद ले, खाई खिचड़ी। फिर अब वो महाराज जी का दर्शन करने, तो फिर वो आए यहाँ, महाराज जी सुदामा कुटीम विराज से थे, महाराज जी का दर्शन हुआ। बोले महाराज यहाँ तो बिहारी जी के यहाँ खिचड़ी बटती है, वहाँ कोई धर्मशाला जैसी वहाँ तो मंदिर तो है ही नहीं। पर महाराज जी ने कहा कि आप पर समय है? बोले हाँ, एक रात तो रुक सकते हैं हम। 2 दिन से घुमा रहे थे, वो मुख्य मंदिर कहीं ले ही नहीं गए। तो फिर एक रात ही वे रुके। फिर महाराज जी ने दास को कहा कि पंडित जी तुम चले जाओ, इनको थोड़ा दर्शन कराओ। तो दर्शन कराए। धाम निष्ठ संत ही धाम का दर्शन करा सकते हैं। महाराज जी के पास लोग आते थे तो महाराज जी कागज में लिख देते थे, आज यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, वहाँ वहाँ दर्शन करके आ जाओ, सब कागज में लिख देते थे महाराज जी। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, दास जब महाराज जी के साथ वृंदावन आया पहली बार, तो हमें तो सब जगह के दर्शन महाराज जी ने ही कराए। स्वयं अपने साथ लेकर, रंग जी से लेकर पूरे वृंदावन के मुख्य मुख्य दर्शन स्वयं महाराज जी ने कराए, और सब जगह की महिमा सुनाते हुए दर्शन कराए। तो ये महापुरुष कृपा करें तो ही धाम का दर्शन जीव को हो सकता है। वल्लभ